ओके, सो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ, थोड़ा सा रिविजन टॉपिक हो जाएगा। अगर जो लास्ट क्लास में आपके नहीं आया था तो उनको पता हो कि हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एथिक्स। हम पढ़ेंगे आज मीडिया एथिक्स। एथिक्स बेसिकली हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करते हुए चलूँ कि एथिक्स होता क्या है। द डिसिप्लिन डीलिंग विद व्हाट्स गुड एंड बैड एंड विद मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन। क्या ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, जिसपे हम एक मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन लगा दें, वो एथिक्स में आता है। हम जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो हमने कुछ बाउंड्री सेट कर दी है, हमने कुछ लिमिटेशंस लगा दी हैं। फ्रीडम तो है हमें बात करने का, लेकिन जब लिमिटेशंस की बात करें तो उसे हमने कुछ लिमिटेशंस कुछ एथिक्स के फॉर्म में हमने बात कर दी कि हमने वहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप जब बात कर रहे हो तो आपने किन किन बातों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे कुछ होते हैं आपके प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं आपके? प्रोफेशनल एथिक्स हमने यहाँ पे बात की, एवरी पर्सनल प्रोफेशन हैज टू फॉलो द एथिक्स ऑफ प्रोफेशन, जस्ट लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सो ऑन। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स, आप प्रोफेशन में रहते हुए कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको जिसको आपने फॉलो करना होता है। इसी तरह मीडिया के भी कुछ आपके एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। जब एक मीडिया पर्सन या कोई जर्नलिस्ट या कोई रिपोर्टर जब वो बात करता है या जब वो अपने ऑडियंस से जो भी अपना ओपिनियन, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, उसको कुछ एक लिमिट्स को फॉलो करते हुए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, उस दायरे में रहते हुए अपनी बात कहनी होती है। और ये सारी आपकी आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपकी ड्यूटी होती है बेसिकली। लास्ट टाइम हमने मीडिया एथिक्स जब पढ़ा था तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। क्योंकि मैं एक रिवीजन दे रही हूँ तो हम थोड़ा सा ये बात कर लें कि मीडिया एथिक्स इज द बेस्ट डिवीजन ऑफ अप्लाइड एथिक्स। इसमें हम बात करते हैं कुछ प्रिंसिपल की, कुछ स्टैंडर्ड्स की जो हमने सेट कर दिए गए हैं, वो मीडिया के हैं। की बात करें हम, अब मीडिया में हमने क्या क्या इंक्लूड किया, हम उसमें ब्रॉडकास्ट मीडिया की भी बात कर रहे हैं, हम उसमें फिल्म की भी बात कर रहे हैं, हम उसमें थिएटर की भी बात कर रहे हैं, हम उसमें आर्ट एंड प्रिंट मीडिया की भी बात कर रहे हैं। तो सबको हमने इंक्लूड कर दिया। मीडिया के अंदर ही जितने मीडियम आ गए हमने उनको इंक्लूड कर दिया। मीडिया एथिक्स promotes and defends values such as universal respect for life and the rule of law and legality। मीडिया एथिक्स जो है आपका, वो प्रोमोट करती है और डिफेंड करती है कुछ वैल्यूज को, जो यूनिवर्सल आपकी वैल्यूज है, रिस्पेक्ट है आपकी लाइफ को लेके, आप लाइफ को लेके, रूल ऑफ लॉ को लेके, कुछ लीगैलिटी को लेके मीडिया एथिक्स उसको प्रोमोट करती है और उसको डिफेंड करती है। तो मीडिया एथिक्स बेसिकली डिफाइन करती है। मीडिया एथिक्स डिफाइन एंड डील्स विद एथिकल क्वेश्चंस अबाउट हाउ मीडिया शुड यूज टेक्स्ट एंड पिक्चर्स प्रोवाइड द सिटीजन। मीडिया किस तरह से अपनी बात लोगों तक कन्वे करे, जो पिक्चर्स वो यूज कर रही है या जो क्वेश्चन वो कर रही है लोगों से, तो वो किस तरह से पोर्ट्रे ये कर रही है मीडिया अपना। मेहदी रजा बेटा आपका मेरी सेकंड म्यूट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिटरेचर रिगार्डिंग द वेज इन विच स्पेसिफिकली द इंटरनेट इम्पैक्ट्स मीडिया एथिक्स एंड जर्नलिज्म ऑनलाइन इज स्कैर्स। जब हम इंटरनेट को इंक्लूड करते हैं मीडिया में, जब हम बात करें इंटरनेट की, तो ये कुछ कुछ डरा देने वाली बातें हैं, क्योंकि ऑनलाइन मीडिया का अभी तक कोड ऑफ मीडिया एथिक्स यूनिवर्सल सेट नहीं हो पाया, या फिर उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं अभी तक, क्योंकि ये फ्री मीडिया है। आपको आज़ादी राय का हक है। तो उस आज़ादी राय को जब आप एथिकल प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते तो वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे मीडिया, जब हम इंटरनेट की बात करें तो अभी तक कुछ कोड ऑफ मीडिया एथिक्स कुछ प्रॉपर हमें दिए नहीं गए। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। फोर्थ पिलर, जब हम मीडिया की बात करें तो मीडिया इज कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट। किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी आप बात जब करें कि मीडिया की, तो वो लेजिस्लेचर के बाद, एग्जीक्यूटिव के बाद, जुडिशरी के बाद
फोर्थ पिलर की बात की है मीडिया पे, जब हमने बात की फोर्थ पिलर की, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने यहाँ पे मीडिया की पे डाल दी है। मेन ऑब्लिगेशन टू फॉलो ethics by media persons. Media reach out to people directly and instantly, which no other state and non-state actors can. जब मीडिया आपका, हमने बात की कि इसकी अप्रोच, इसका जो रीच आउट है वो पीपल तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल पे है, मास ऑडियंस पे है, तो विच नो अदर स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स कैन डू। जो स्टेट एक्टर्स हैं हमारे या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जितना इन्फ्लुएंस आपके मीडिया का है वो किसी और चीज, किसी और पिलर का नहीं है इस वक्त, क्योंकि मीडिया जो है आपके हर ग्रुप जो है आपका वो आपका मीडिया यूज कर रहा है, चाहे आपकी यंग जनरेशन हो, चाहे आपकी ओल्ड जनरेशन हो, चाहे आपके चिल्ड्रन हो, वो सब के सब फॉलो कर रहे हैं इस वक्त मीडिया को। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत डायरेक्ट है और उसको रिवर्स करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो मीडिया जब एथिक्स की बात करे कि किस तरह कंटेंट प्लान करना है और किस तरह कंटेंट दिखाना है, कौन 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 से ऐसे एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो हमने सेट कर दिए गए हैं। रोल ऑफ मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन, जो नेक्स्ट है आपका वो है रोल ऑफ मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन। मीडिया डू नॉट ओनली गो द पब्लिक स्ट्रेट, देयर इंस्टेंट इम्पैक्ट आर इरिवर्सिबल। जब मीडिया की बात की जाए तो वो डायरेक्टली आपका पब्लिक पे स्ट्रेट जाता है, उसका जो मैसेज है फॉरेन पब्लिक तक विद इन सेकेंड्स पहुंच जाता है, तो इसकी जो इम्पैक्ट है उनको रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मीडिया आपका कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो विद इन सेकेंड्स उनकी ऑडियंस, जो मास ऑडियंस है, जो कि हेट्रोजीनियस है, जो कि बिखरी हुई है, जो कि मिक्स्ड है, उन तक फौरन के फौरन असरअंदाज होती है मीडिया की बात। दे हेल्प इन फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन टू ग्रेट एक्सटेंट। जो मीडिया है आपका, दे हेल्प इन फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आपका मीडिया जो है वो पब्लिक ओपिनियन बना रहा होता है। दिस स्ट्रेंथ गिव्स मीडिया एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी क्रिटिकल, सॉरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है और ज़्यादा मीडिया पे, क्योंकि वो मीडिया जो है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे निभा रहा है, जो कि शेपिंग पब्लिक ओपिनियंस की बात की जाए। Areas of media ethics. Media ethics, issues of moral principles and values अप्लाई टू द कंडक्ट, रोल्स एंड कंटेंट ऑफ मास मीडिया। बेसिकली मीडिया एथिक्स जो है वो कहाँ कहाँ डील, किस किस एरिया को डील कर रहा होता है, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स, कुछ मॉरल वैल्यूज जो है आपकी, उन इन जगहों पे वो अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है। Particularly journalism ethics and standard and marketing ethics. In relation to news coverage, it includes issues such as impartiality, objectivity, balance, bias, privacy, and the public interest. Just a second, students, थोड़ा सा यहाँ पे जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया उनसे मैं कह रही हूँ आप अपना माइक जो है वो ऑफ कर दीजिए। ओके,
यहाँ तक हम लास्ट क्लास में अपना पढ़ चुके थे, हमने थोड़ा सा अभी तक रिवीजन दिया है जो मीडिया एथिक्स के हमने हवाले से दिया है। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म। जब जर्नलिज्म आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, तो ये आपकी फील्ड है। द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट वेल डिफाइंड ब्रांचेस ऑफ मीडिया एथिक्स। एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म जो है इज वन ऑफ द मोस्ट वेल डिफाइंड ब्रांचेस ऑफ मीडिया एथिक्स। ये मीडिया एथिक्स की वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हैं डिफाइंड ब्रांचेस में से आ जाता है। प्राइमरी बिकॉज इट इज फ्रिक्वेंटली टॉट इन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। जो भी आपके स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है उनमें कुछ एथिक्स आपको सिखाए जाते हैं या बताए जाते हैं कि इन फ्यूचर जब आप अपना करियर परस्यू करो तो आपको अंदाजा हो, आपको पता होना चाहिए, आपको आपकी लिमिटेशंस पता होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे राइट दे दिया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपके पास राइट है, लेकिन उस राइट पे आपके संग लिमिटेशन जब लगा दी गई है तो कुछ आपने रूल्स, कुछ मॉरल रूल्स, कुछ रेगुलेशंस को आपने फॉलो करना है। Journalistic ethics tend to dominate media ethics sometimes, almost to the exclusion of other areas. Topic covered by journalism ethics include, जब आप जर्नलिज्म में की बात कर रहे हैं तो कुछ कवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे आपको बहुत ख्याल रखना है। और वो कौन कौन से एरियाज हैं? ट्रुथ नंबर वन पे, तो हम ट्रुथ की बात करें तो ट्रुथ में कॉन्फ्लिक्ट विद अदर वैल्यूज। जब आप ट्रुथ की बात करें, सच्चाई की बात करें, तो वो कुछ वैल्यूज के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है। सच्चाई, जब आप मीडिया पर्सन हैं या अगर आप कोई जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, तो आपने ट्रुथ का फैक्टर, सच्चाई का फैक्टर ध्यान में रखते हुए ये देखना है। पब्लिक इंटरेस्ट सबसे पहले, रेवलेशन ऑफ मिलिट्री सीक्रेट्स एंड अदर सेंसिटिव गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन may be contrary to the public interest even if it is true. However, public interest is not a term which is easy to define. जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें तो अगर आपने कोई मिलिट्री सीक्रेट रिवील कर दिया या कोई सेंसिटिव गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन आपने उसे रिवील कर दी, तो पब्लिक, क्योंकि पब्लिक का उसमें इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। क्योंकि आपको ध्यान में रखना चाहिए आपके जो दूसरे स्टेट्स हैं, आपका जो कंट्री जो चला रहे हैं, आपके डिफरेंट स्टेट्स, उनको भी आपने ख्याल में रखना है कि पब्लिक इंटरेस्ट तो है, लेकिन आपने कितना रिवील कर दिया, मिलिट्री सीक्रेट्स रिवील कर दिए, अगर सेंसिटिव गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, तो वो वहाँ पे आपकी कंट्री को उसको डिफेम करेगी। तो वहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि ट्रुथ अगर आपने दिखाना है तो कुछ कुछ कह सकते हैं कि कुछ बातों को आपने नज़र में रखना है। यहाँ पे आई थिंक क्लियर हो गई। मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट सेशन में आऊँगी तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैंने उनका आंसर करूँगी। नेक्स्ट, प्राइवेसी का एक फैक्टर है। Salacious details of lives of public figure is a central content element in many media. Publication is not necessarily justified simply because the information is true. किसी भी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी की बात की जाए अगर, तो किसी भी प्राइवेसी को हम इन्वेट करने का हमारा राइट नहीं है। हम इतनी ज़्यादा डिटेल जो है वो नहीं दे सकते, इन अप्रोप्रिएट डिटेल्स दूसरों की जिंदगियों में मदाखलत नहीं कर सकते। जहाँ ट्रुथ की बात आ रही है, सच्चाई पे बेस्ड न्यूज़ ज़रूर होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी न्यूज़ जो कि सच है, किसी सेलिब्रिटी से रिलेट हो सकती है, किसी पर्सनैलिटी, फेमस पर्सनैलिटी से रिलेट हो सकती है, लेकिन वहाँ भी हमें ये राइट नहीं है कि उनकी प्राइवेसी को हम इन्वेट करें। तो प्राइवेसी इज ऑल्सो अ राइट एंड वन विच कॉन्फ्लिक्ट्स विथ फ्री स्पीच। जो प्राइवेसी है वो उनका हक है, उनका राइट है। तो आपने जब फ्री स्पीच की बात की है तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाती है फ्री स्पीच। आप किसी की प्राइवेसी को इन्वेट नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ आप डिटेल्स नहीं दे सकते जो उसकी प्राइवेसी को इन्वेट करे। तो ये बातें ट्रुथ की जब हमने बात की तो सबसे पहली बात यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट को हमने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हमने प्राइवेसी के फैक्टर देखना है। नेक्स्ट जो है वो फैंटेसी। फैंटेसी इज एन एलिमेंट ऑफ एंटरटेनमेंट। Sorry for the disturbance.
आप हमने बात की पब्लिक इंटरेस्ट की कि हमें ध्यान में रखना चाहिए कोई भी रिवील करते हुए पब्लिक इंटरेस्ट है, लेकिन अगर उसमें मिलिट्री सीक्रेट्स आ रहे हैं या सेंसिटिव गवर्नमेंट मैटर आ रहा है तो वहाँ हमें ख्याल करना है। बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग अ रिपोर्टर या बीइंग अ मीडिया पर्सन आपने इन बातों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट आपने प्राइवेसी का ख्याल रखना है कि क्योंकि प्राइवेसी जो है वो आप इज ऑल्सो अ राइट, एक इंडिविजुअल का राइट है कि उसको प्राइवेसी चाहिए होती है और उसको इन्वेड ना करें। नेक्स्ट fantasy. Fantasy is an element of entertainment which is a legitimate goal of media content. Journalism may mix fantasy and truth with resulting ethical dilemmas. फैंटेसी का एक फैक्टर है जिसमें हम फैंटेसी एंड ट्रूथ को मिक्स कर देते हैं। जर्नलिज्म जब आप पढ़ रहे हो या आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि एलिमेंट के साथ हाँ इंटरटेनमेंट का एलिमेंट तो है, लेकिन आपने इसमें जर्नलिज्म में मिक्स फैंटेसी और ट्रूथ को आपने मिक्स नहीं करना, तो बहुत ख्याल रखना है आपने इस बात का। नेक्स्ट जो है आपका अब इसके बाद जस्ट अ सेकेंड, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट की बात करें अगर तो नेक्स्ट हमारा जो एक बात का ध्यान में रखना चाहिए वो टेस्ट है। फोटो जर्नलिस्ट मे कवर वॉर एंड डिजास्टर कॉन्फ्रेंस सिचुएशन विच मे शॉक द सेंसिटिविटी ऑफ देयर ऑडियंस। जब आपने कोई इंसिडेंट कवर करना है तो आपने ध्यान रखना है कि ऑडियंस जो है आपकी या जो आपका मास व्यूअर है वो उसको जब आप सेंसिटिव एरियाज कवर करो या फॉर एग्जांपल आप कवर करो कोई वॉर कवर करो आप डिजास्टर कवर करो, तो आपने ये देखना है कि चाहे ऑडियंस का टेस्ट हो वहाँ पे, लेकिन आपने कुछ रिवील नहीं करना, कुछ ऐसी पिक्चर्स जो है वो कैप्चर नहीं करनी, अपनी ऑडियंस को नहीं दिखानी जो उनको हर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिमेन rarely screen. The ethical issue is how far should one risk shocking an audience's sensitivities in order to correctly and fully report the truth. अब जब ट्रूथ की बात आ जाए तो किस तरह हमने ट्रूथ दिखाना है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं, हमें पता है कि कुछ इंसिडेंट इतने ज़्यादा हॉरिफिक होते हैं कि हम उन्हें नहीं दिखा सकते। जर्नलिस्ट या फिर मीडिया पर्सन उनको एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे अपनी निभानी पड़ती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट करती है, ये बात कॉन्फ्लिक्ट करती है जब आप ट्रुथ की बात करें, क्योंकि सिचुएशन जो अकर्ड हो चुकी वो तो हो चुकी, अब उसको कितना दिखाना, कितनी सेंसिटिविटी से दिखाना है, ऑडियंस कितना सेंसिटिव है उसको लेके वो कवर किस तरह से आपने इशू करना है, ये सारी बातों का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। Journalistic ethics may conflict with the law over issues such as the protection of confidential news sources. अब आपने देखना है कि जर्नलिस्टिक एथिक्स में कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है जब लॉ की बात आ जाए, क्योंकि सम इश्यूज जो होते हैं आपके वो आपको उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं विद द लॉ ओवर इशूज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल। जब आपने कोई कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ को उसको प्रोटेक्ट करना है और अगर आपने वो न्यूज़ पब्लिक इंटरेस्ट की हो और आपने दिखा दिया तो यहाँ पे लॉ का मसला आ जाएगा, यहाँ पे मे बी पॉसिबल कि आपको कोर्ट जाके पूरा एक फेस करना पड़ेगा। देयर इज ऑल्सो द क्वेश्चन
of the extent to which it is ethically acceptable to break the law in order to obtain news. There is also the question, ये क्वेश्चन भी उठता है कि अगर हमें न्यूज़ चाहिए या न्यूज़ लेने के लिए या न्यूज़ देने के लिए हमें लॉ ब्रेक करना पड़े. फॉर एग्जाम्पल, अंडर कवर रिपोर्टर्स मे बी एंगेजिंग इन डिसेप्शन, trespass and similar thoughts and crimes. जो अंडर कवर रिपोर्टर्स होते हैं ना, वो आपकी कुछ एक्टिविटीज में इंगेज होते हैं. डिसेप्शन जो होता है आपका, आप कह सकते हैं, इज एन एक्ट विच मिसलीड्स पीपल. ठीक है. ट्रेसपास आपका होता है किसी की लाइफ में या किसी के लैंड में आप विदाउट परमिशन आप एंटर हो जाओ. एंड सिमिलर टॉर्ट्स एंड क्राइम्स का मतलब टॉर्ट्स मीन अ रॉन्गफुल एक्ट. तो सारी की सारी चीज़ें आपने जब अंडर कवर और रिपोर्टर्स हैं, क्योंकि उसका तो ये काम है कि जो अंडर कवर है उसको रिवील करे, तो ये सारी सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है. तो कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ, जब हम जब हमने न्यूज़ देनी है या जब हमने ट्रुथ की बात की, फिर हमें कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ भी है, तो यहाँ कुछ चीज़ों को ख्याल रखना है. और क्वेश्चन उठता है कि अगर हमने ट्रुथ दिखाना है तो कौन कौन से कितना हमने अपनी बाउंड्रीज सेट कर दी और क्या हम दिखा सकते हैं और कौन कौन से मामला हैं जिसमें हमें ख्याल रखना चाहिए. तो लॉ के मामले में भी हमें ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. नेक्स्ट है आपका न्यूज़ मैनिपुलेशन. न्यूज़ कैन मैनिपुलेट एंड बी मैनिपुलेटेड. Governments and corporations may attempt to manipulate news media. Governments, for example, न्यूज़ मैनिपुलेशन, न्यूज़ कैन मैनिपुलेट, आप न्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हो और न्यूज़ मैनिपुलेट हो सकती है. गवर्नमेंट हो गई या कॉरपोरेशन हो गई, ये अटेम्प्ट जो है न्यूज़ को मैनिपुलेशन करने का वो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बाय सेंसरशिप एंड corporations by shared ownership. The methods of manipulation are subtle and many. आप कह सकते हैं कि जब सेंसरशिप की बात आ जाए या फिर कॉरपोरेशन जिसमें शेयर ओनरशिप, जो हम जॉइंट ओनरशिप की बात करें, वहाँ पे न्यूज़ को आप मैनिपुलेट कर दो. समटाइम्स द मेथड ऑफ मैनिपुलेट आर subtle and many. Manipulation may be voluntary or involuntary. Those being manipulated may not be aware of this. कुछ जब न्यूज़ के थ्रू प्रोपेगेंडा करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आप ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे होते हो, कुछ अवेयर भी होते हैं सिचुएशन से और कुछ अनअवेयर आपकी ऑडियंस होती है. तो यहाँ पे भी आपको ख्याल रखना है और यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस कि कितने हद तक आपने अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट करना है. अगर किसी पब्लिक ओपिनियन की अगर किसी को पब्लिक को ओपिनियन बिल्डिंग पे मैनिपुलेट कर रहे हो, तो उसके भी आपके मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप खुद पे बेस अपनी बात करो और एक हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो इन बात पे आपको ख्याल रखना है. नेक्स्ट जो आपका आता है अदर न्यूज़ एंट्रेंस रेजिंग एथिकल क्वेश्चन. कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे एथिकल क्वेश्चन रेस होता है. वो है एडवर्टोरियल, जो कि एड भी होते हैं और एडिटोरियल भी होते हैं. समटाइम्स जो होते हैं ये आपने ये देखना है कि अगर हम एडवर्टोरियल दे रहे हैं जिसमें एडवर्टाइजमेंट भी है और एडिटोरियल भी है, तो जो आप उसमें कंटेंट है वो आपका वो कितना ट्रुथ पे बेस्ड है. ये क्वेश्चन अराइज करता है कि वहाँ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने फुलफिल की या नहीं की. बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग अ रिपोर्टर और बीइंग अ मीडिया पर्सन, आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो उठता है. नेक्स्ट है आपका पेड न्यूज़. पेड न्यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो भी एक अपना ही कॉन्सेप्ट है कि जब आपने न्यूज़ को पे किया, जब आपने पे किया किसी न्यूज़ को, तो वो न्यूज़ कितनी ट्रूथ पे बेस्ड थी, कितनी सच्चाई पे बेस्ड थी वो बात. जब आपने उसके लिए पे किया, तो ये भी एक फैक्टर है कि क्या आपने अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे फुलफिल की या आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हुए यहाँ पे. क्योंकि आपने न्यूज़ जब पेड न्यूज़ की तो आपने फेवर, जिसने आपको पे किया आपने उसी के फेवर में वहाँ पे बात की. इसके अलावा मीडिया पार्टनरशिप की जब हम बात करें, तो कुछ जगहों पे मीडिया पार्टनरशिप हो रही थी. मीडिया कोलैबोरेट पार्टनरशिप कर लेता है किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ. इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास. लेकिन उस पार्टनरशिप पे बेस्ड अगर बिजनेस करे, अगर किसी फॉर एग्जांपल रियल स्टेट को सपोर्ट कर रहा है मीडिया, तो उस रियल स्टेट को सपोर्ट करते हुए वो उस रियल स्टेट से जो भी उसकी पार्टनरशिप के बेस पे वो उससे पॉजिटिव न्यूज़ तो दिखाएगा, लेकिन वो अपनी नेगेटिव न्यूज़ जो है वहाँ पे नहीं दिखाएगा. तो इन बातों को बहुत आपको ख्याल में रखना है. नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, एथिकल क्वेश्चन रेस करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि हम कितनी बात सच पे बेस कर रहे हैं और कितनी बात जो है हम सच नहीं कर रहे हैं. प्राइवेट ट्रीटीज,
जो प्राइवेट ट्रीटीज़, जो मुआहदे साइन होते हैं मीडिया पर्सनस के दरमियान या मीडिया चैनल्स के दरमियान दूसरी पार्टीज से, जब वो मुआहदे ट्रीटीज साइन करते हैं, वो प्राइवेट ट्रीटीज होती हैं, तो वो ऑब्वियसली उन्हीं के फेवर में बोलेंगी जिस पार्टी से उन्हें ट्रीटी साइन की है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन से हो सकती है उनके फेवर में बात करना, या कोई ट्रीटी साइन की है तो उसके जो प्रोजेक्ट है अगर उससे रिलेटेड ट्रीटी साइन की है तो फिर आपने उससे उसके रिलेटेड फेवरेबल बात करनी है, नेगेटिव बात नहीं करनी। तो क्या आपने अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फुलफिल किया, आपने वहाँ निभाई अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, इसलिए नहीं निभाई जब आपने सच नहीं दिखाया, तो फिर आपने वहाँ अपनी एथिकल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। तो कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रेज कर सकते हैं इन पर्टिकुलर एंट्रांस में। क्या एडिटोरियल, क्या पेड न्यूज़, क्या मीडिया पार्टनरशिप, या फिर क्या प्राइवेट ट्रीटीज यहाँ पे एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नलिस्ट या रिपोर्टर या मीडिया पर्सन निभा रहा है कि या नहीं? मीडिया एथिक्स। अब जब हमने मीडिया एथिक्स की बात की तो यहाँ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव की पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा कंट्री जो है उससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, हमें ये बात पता होनी चाहिए। एज पर आर्टिकल 19 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, all and of various kinds have right to freedom of opinion and express and access to information via media। जब हमने बात की आर्टिकल 19 की, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का जो हमारा राइट है, उसमें हमने बात की कि आपके पास राइट है कि आप फ्रीली अपना ओपिनियन आप दे सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, आपका एक्सेस हो किसी भी इंफॉर्मेशन में वाया मीडिया। वेयर whereas its Article 29 unites freedom with one's duty or responsibility and boundaries। आर्टिकल 19 जो है यूएचआरडी का, ह्यूमन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, उसने जब क्या किया, आर्टिकल 29 के साथ यूनाइट किया तो एक हमें एक आर्टिकल मिल गया जिसमें हमने बात की कि फ्रीडम विद वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बाउंड्रीज। पहले हमने फ्रीडम दे दिया, उसके बाद हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बाउंड्रीज से बाउंड कर दिया। दैट डिक्लेयर्स, आर्टिकल 29 डिक्लेयर्स in the exercise of his rights and freedoms, all and sundry shall depend only on such limitations as are placed by law solely for the purpose of securing due respect and recognition for the freedoms and rights of others, of meeting the just morality requirement, general welfare and the public order in a democratic society। ये बात जो थी इसकी छोटी एक आप कह सकते हैं एक सिंपल बात अगर हम कहें कि ये पूरे आर्टिकल में क्या बात की गई है, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज राइट एंड फ्रीडम। जब वो एक्सरसाइज कर रहा हो, अपने राइट की बात कर रहा हो, अपने फ्रीडम की बात कर रहा हो, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, सन्ड्री मीन्स वेरियस काइंड्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन सच हम्म। लिमिटेशंस। उसको यहाँ पे बाउंड कर दिया हम्म। कि वो लॉ को देखते हुए प्रैक्टिस करेगा और सिक्योर करेगा दूसरे की रिस्पेक्ट को, द फ्रीडम एंड राइट ऑफ अदर एंड ऑफ मीटिंग द जस्ट मोरालिटी रिक्वायरमेंट। जो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टूवर्ड्स ईच अदर, वो आप बजरा जी, निभाते हुए। मिस्टर फुटबॉल। एक दफ़ा मैं आप लोगों को यहाँ पे रिकॉल कर दूँ कि जो भी मीटिंग ज्वाइन करेगा वो अपना माइक जो है वो ऑलरेडी म्यूट पे कर देगा, ठीक है। इसके बाद जब मैं आपको अलाउ करूँगी तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रख सकते हैं। बेसिकली 29 आर्टिकल में हमने यही बात की है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम दिया गया है। ये हम बात कर रहे हैं मीडिया एथिक्स, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव की यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फ्रीडम को बाउंड कर दिया मॉरल एथिक्स से, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। Okay, in a similar manner, as per Constitution of Pakistan, Article 19
depicts the role of press that states that citizens should exercise the right of freedom and expression, and press shall be free in the first part of the article as well as in the second part. It mingles freedom with reasonable check with support the glory of Islam. इन सिमिलर मैनर, अगर हम सिमिलर मैनर में इसको समझें जो हमने आर्टिकल में पढ़ा कि आर्टिकल 19 में तो ये बात कही कि आपको जो है राइट दिए गए हैं, रोल ऑफ प्रेस जो है वो सिटीजन को जो है शुड एक्सरसाइज द राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन एंड प्रेस शैल बी फ्री। प्रेस जो है आपकी फ्री है, फर्स्ट पार्ट में भी फ्री है एंड सेकंड पार्ट में भी फ्री है। लेकिन जब सेकंड आर्टिकल की बात की जाए तो उन्होंने वहां पे बाउंड्रीज लगा दी, फ्रीडम विद रीजनेबल चेक, आपने चेक रखना है विच सपोर्ट द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इस्लाम की आपने यहाँ पे सपोर्ट किया, आपने यहाँ पे चेक रख दिया विच सपोर्ट द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, सिक्योरिटी स्टेट एंड वेलकमिंग रिलेशन विद अदर स्टेट एंड मोरालिटी कंसर्निंग द कंटेंट ऑफ कोर्ट और एन ऑफेंस। आपने लिमिट कर दिया। अब लिमिटेशन जब आपने लगा दी तो आपने देखा ग्लोरी ऑफ इस्लाम को कोई नुकसान ना पहुंचे, स्टेट की सिक्योरिटी पे कोई फर्क ना पड़े, आपके स्टेट को कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे आप, आपको फ्रीडम दिया गया है लेकिन आपको ख्याल रखना है कि आप स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे एंड वेलकमिंग रिलेशन विद अदर स्टेट। आपने इस तरह की बात करनी है कि रिलेशन हम दूसरे स्टेट्स को भी वेलकम करें, वेलकम में आपने उनके साथ गुड टर्म्स रखने हैं यहाँ पे। एंड मोरालिटी कंसर्निंग, और आपने मोरालिटी जो है कंसर्न उसको भी ध्यान में रखना है कि जब आपने रूल ऑफ लॉ या कोर्ट की बात की जाए तो आप कोर्ट को या उसके ऑर्डर्स को ऑफेंस नहीं करेंगे और नाराज नहीं करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, ये जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात ऑलरेडी है। Hence, the press has the freedom to exercise in democratic states, but with responsibility fixed and ethics developed that is appreciated and recognized at all fora। जब हमने अब बात की कि आपको जो है राइट्स दे दिए गए हैं, तो ये जो राइट्स हैं आपके, द प्रेस है द फ्रीडम, प्रेस के पास फ्रीडम है डेमोक्रेटिक स्टेट में, बट उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड कर दी गई है कि वो उसके कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हैं, कुछ डेवलप्ड रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिसको वो फॉलो करेगा। ठीक है, फोरा जो है वो फोरम का प्लूरल फॉर्म है, तो आप फोरा मीन्स फोरम। एज अ repercussion it is important to have a standpoint of all the stakeholders so that they can understand the media industry, their rules and regulations and violence of ethical codes। हमने जब बात की तो हमें ध्यान में रखना चाहिए जितने भी स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जिनका इंटरेस्ट होता है। अब उनका इंटरेस्ट जो है स्टेट में भी हो सकता है या फिर उनका इंटरेस्ट जो है मीडिया इंडस्ट्री में होता है। तो यहाँ पे आपको रिपरक्यूशन मीन्स आपकी कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए इस बात को देखना है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं दे कैन अंडरस्टैंड द मीडिया इंडस्ट्री टू, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका स्टेट में वो भी आपकी मीडिया इंडस्ट्री को समझें, उनके रूल्स समझें, उनके रेगुलेशन समझें एंड वायलेशन ऑफ एथिकल कोड कि कौन कौन से अगर ये बात करेंगे तो हम वायलेट करेंगे अपना एथिकल कोड। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एक इदारा जो पाकिस्तान में बना दिया गया है, जो हमारे पास अवेलेबल है, जो कि मॉनिटर करता है ये सारे एक्शंस कि हमारी मीडिया को, यहाँ पे हम अगर मीडिया की बात करें तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट प्रिंट मीडिया की बात की जा रही है। इंटरनेट के लिए अभी तक कोई इस तरह से इदारा नहीं बनाया गया। तो प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इज अ सेल्फ गवर्निंग आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड नेशनल हेरिटेज which observe the issues and standards of media operations। क्योंकि मीडिया को जब आज़ादी दे दी गई और मीडिया को हमने कह दिया कि आप फोर्थ पिलर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो क्योंकि जब हमने मीडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, हमने ये बात की और हमने ये कहा कि आप फोर्थ पिलर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो हमने ये इदारा बना दिया प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जो कि मॉनिटर करता है, इश्यूज को ऑब्जर्व करता है और
जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसके स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहा है। ठीक है, द प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम पीसीपी भी कहते हैं, टू मेजर एम्स टू सर्व, इसके दो मेजर एम्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इदारा है जो या कौन सी ऐसी बॉडी है जो गवर्नमेंट की तरफ से या कोई कौन सा ऐसा सेल्फ गवर्निंग आर्म है मिनिस्ट्री की तरफ से जो कि आपका ये सारे के सारे ऑपरेशंस, मीडिया ऑपरेशंस मॉनिटर करता है और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है और स्टैंडर्ड सेट करता है। तो आप कह सकते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है ये सारे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है उसके टू मेजर एम्स हैं, जो मेजर एम्स हैं जिसपे ये इदारा सर्व करता है। सबसे पहली बात यह है, फर्स्टली it takes delivery of complaints of any violation of code of conduct concerned with journalists and media organization। पहले जो ये एम सर्व करता है वो ये है, इट टेक्स डिलीवरी ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ, वो लेता है आप कंप्लेंट्स ऑफ एनी वायलेशन ऑफ, जो कोई जर्नलिस्ट या जो ऑर्गेनाइजेशन अगर वो वायलेट करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को तो वो कंप्लेंट्स लेता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द अदर हैंड इट रिवाइजेस, इम्प्लीमेंट्स, अपडेट द एथिकल कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जर्नलिस्ट, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिशर्स। बेसिकली ये जो आपका इदारा है प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, ये मॉनिटर भी कर रहा है और गाइड भी कर रहा है मीडिया को भी। और अगर मीडिया जो है इनके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने का पाबंद है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशंस लगा दी गई। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दिया, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच को हमने लिमिटेशंस के साथ बाउंड कर दिया। तो ये बात हम ये कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमने कुछ रूल्स को फॉलो करता है और टू एम्स को बेसिकली सर्व कर रहा होता है। पहला तो ये कि अगर मीडिया कोई ऐसा कंटेंट दिखाता है या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या फिर जर्नलिस्ट कोई ऐसा कंटेंट दिखाता है तो फिर क्या होता है यहाँ पे, वो sorry. On the other hand, it revises, implements and updates the ethical code of practice for journalists, media organization and public। दोनों चीजें ये कर रहा है यहाँ पे मीडिया को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है और कुछ नई पॉलिसीज भी बना रहा है, एथिकल कोड ऑफ प्रैक्टिस भी अपडेट कर रहा है। क्योंकि जो हम सोसाइटी में अब रह रहे हैं वो मॉडर्न सोसाइटी है, जो पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए उनको अब अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि आपको मॉडर्न सोसाइटी के साथ यहाँ पे चलना है। to the first constitution of Pakistan 1956 brought the right of freedom of expression under Article 8. However, it did not carry freedom of the press। हमने जब यहाँ बात की तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1956 में ब्रॉट अप किया गया था, तो ब्रॉट द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। हाउएवर इट डिड नॉट कैरी फ्रीडम ऑफ प्रेस। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो था, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं था। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 एंड फील्ड मार्शल अयूब खान एब्रोगेटेड इट। जब हमने बात की ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये दिया गया था, ये किस एक्ट के थ्रू दिया गया था, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू दिया गया था और फील्ड मार्शल अयूब खान ने से एब्रोगेट किया था, रिवोक किया था। while the second constitution of 1962 makes sure the right of freedom of expression as well as include the freedom of press। जबकि हम सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जो कि 1962 में आया था, तो उसमें मेक श्योर किया गया था कि एक्सप्रेशन के साथ साथ आप एक्सक्लूड करो फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी। देन Zulfikar Ali Bhutto introduced the Constitution of 1973, which is deemed as Constitution with the consensus because all political and religious parties welcomed it। जब 1973 में का कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया जुल्फिकार अली भुट्टो ने, जो जिस विच इज डीम्ड एज, जैसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन विद द कंसेंसस, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस पार्टीज को वेलकम किया गया, इसलिए इसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन विद कंसेंसस। विच वॉज जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, विच वॉज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्ट्रिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप
first that added freedom of press along with the freedom of expression and speech. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये आपका हम कह सकते हैं ये कुछ स्ट्रिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि चले आ रहे थे, उसमें ये पहला था जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी बात की और फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बात की. बट द फ्रीडम that has declared for the press was not complete because it could be mishandled by certain elements and may cause harm to national interest and security of the state as well as defamation. So the press was given freedom, but certainly with some check. But the freedom, जब आपको ने freedom दे दिया गया, but the freedom that was declared for the press, जो कि press के पास freedom दे दिया था, was not only complete नहीं हुआ because it could be कुछ, क्योंकि ऐसे हो सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो है उसी फ्रीडम को नेगेटिव वे में यूज करें या हार्म पहुंचाने के लिए स्टेट को यूज करें, मे कॉज हार्म टू नेशनल इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाने के लिए यूज करें, या फिर स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा हो इस चीज से, या फिर स्टेट को डिफेमेशन का खतरा हो, तो प्रेस को, सो द प्रेस वाज गिवन फ्रीडम बट सर्टेनली विद सम चेक. प्रेस को फ्रीडम दे दिया गया पर उस पर आपने क्या किया, चेक रखा. इन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर, अच्छा कुछ इदारे हैं पाकिस्तान में जिसे हम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर CPNE एंड पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी APNS एंड पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUG हैव इवॉल्व अ कोड ऑफ एथिक्स टू प्रैक्टिस. कुछ इदारे बना दिए गए जिसमें हमने CPNE काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर जो कि न्यूज़पेपर को डील करता है, उससे रिलेटेड अपने वैल्यूज और मोरल एथिकल प्रिंसिपल सेट कर दिए गए हैं, और अगर कोई वायलेट करता है तो CPNE एक्शन लेता है. इसमें पाकिस्तान न्यूज़पेपर एसोसिएशन, यहाँ पे न्यूज़पेपर एसोसिएशन पे आ गई, ठीक है. पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ आपका बेसिकली जर्नलिस्ट को डील करता है. ये सारे के सारे जो है कोड ऑफ एथिक्स को प्रैक्टिस करते हैं और इन पूरे प्रोसेस में इवॉल्व भी हैं. इन a similar manner, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम पेमरा के नाम से जानते हैं, पेमरा हैज ऑल्सो डेवलप्ड रूल्स टू फॉलो बट compliance in this regard in a susceptible link. Media is Pakistan is not fully mature, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया है आपका, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है कि अभी तक मेच्योर नहीं है. हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना तो दिए हैं, लेकिन हम खुद ही उन रूल्स उन रेगुलेशंस को तोड़ते हुए चले जाते हैं. और समटाइम्स कुछ अगर ऐसा कंटेंट जो दिखा दिया जाता है वो टेम्परेरी बेसिस पे तो बैन हो जाता है, लेकिन परमानेंट उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता. तो हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ रूल्स हम फॉलो तो कर रहे हैं, बट कुछ कंप्लाइंस भी हैं इस रूल्स को फॉलो करने में, क्योंकि हमारा मीडिया जो है अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ है. तो एथिकल कोड ऑफ प्रैक्टिस, ओके, एथिकल कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े से यहाँ पे क्वेश्चन ले लूँगी, क्योंकि मैं अगेन थोड़ा सा स्पीड में बोल रही हूँ. अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोग वन बाय वन में पार्टिसिपेट. मेहंदी रजा, पहले आप अपना माइक ऑन कर सकते हो, मुझे बताओ अभी तक के लेक्चर में आपको कुछ ऐसा जो नहीं समझ आया. नहीं मैम, सही है. फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं है. हाँ, क्वेश्चन नहीं है अभी तक, कुछ कंफ्यूजन नहीं है? नहीं मैम, फिलहाल सही चल रहा है. बस थोड़ा क्वेश्चन था इसमें अयूब खान के दौर में, बस वो तो अभी इतना नहीं है अभी फिलहाल. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम जब सेकंड सेशन में आएंगे आप वो क्वेश्चन राइट जी, आउट भी कर सकते हो एंड देन मुझसे पूछ ठीक है लेना. मैम. एंड देन इट्स ओके मैम. वॉइस क्लियर है? ठीक है, कोई मसला नहीं हो रहा? हाँ, वॉइस क्लियर है मैम. चलें, ठीक है बेटा, सही ठीक, है. थैंक यू. अच्छा शामिर, अब अपना माइक आप जी ऑन. मैम. जी मैम. जी शामिर, कोई क्वेश्चन है बेटा? नो मैम, सब चीज़ें क्लियर है, आवाज़ भी सही आ रही है आपकी, हर चीज़ ओके. आवाज़ क्लियर है और PPT भी आपको शेयर हो रही है, शो हो रही है सारी? जी मैम, बिल्कुल चलो ठीक है शामिर. ठीक है. नहीं मुल्हा, नेक्स्ट. जी मैम. नहीं मुल्हा, कैसे हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह मैम। जी नहीं, कोई क्वेश्चन है आपका बेटा अभी तक इस लेक्चर में? नहीं अभी तक तो नहीं है मैम। ठीक है, अभी तक नहीं है, हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले मैं पढ़ा रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ठीक है क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। ठीक है बेटा, ठीक है मैम। अब हमने कुछ एथिकल कोड ऑफ प्रैक्टिस जो सेट कर दिए गए हैं। एन एथिकल कोड ऑफ प्रैक्टिस इज फॉर्मुलेटेड एज अंडर फॉर द प्रेस फॉर द पर्पस ऑफ इट्स फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विद द कैनन्स ऑफ डिसेंसी, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ freedom and responsibility to serve the public interest by ensuring an unobstructed flow of information and views to the public, envisaging that honesty, accuracy, objectivity and fairness shall be the guideline for the press. अच्छा, अब इसमें हमने कोड ऑफ एथिक्स जो है कुछ सेट कर दिए। एंड एथिकल कोड ऑफ प्रैक्टिस इज फॉर्मुलेटेड एज अंडर फॉर द प्रेस ऑफ पर्पस। एक जो पर्पस है आपका कि किस तरह आपकी प्रेस वर्क करेगी, उस डिसेंसी को फॉलो करते हुए, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए, कुछ प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स को और कंडक्ट को फॉलो करते हुए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या जो आपकी आप कह सकते हैं फ्रीडम के साथ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसमें आप पब्लिक के इंटरेस्ट को सर्व करते हो। जब आप इंफॉर्मेशन देते हो पब्लिक को, जब आप न्यूज़ देते हो पब्लिक को, तो वो ऑनेस्टी पे बेस्ड होनी चाहिए, वो कुछ एक्यूरेसी पे बेस्ड होनी चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें फेयरनेस का फैक्टर आना चाहिए। शैल बी द गाइडलाइन फॉर द प्रेस, ये सारी की सारी गाइडलाइन प्रेस को दे दी गई व्हाइल सर्विंग द पब्लिक इंटरेस्ट। जब आप पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हो तो इन एनी फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन सच एज, चाहे वो न्यूज़ आइटम हो, चाहे वो एडिटोरियल हो, चाहे वो फीचर्स हो, चाहे कार्टून्स हो, चाहे इलस्ट्रेशंस हो, या फिर फोटोग्राफ्स हो, या फिर एडवर्टाइजमेंट्स हो, ये सारी की सारी बातों में आपने कुछ रूल्स, कुछ रूल्स रेगुलेशन को आपने फॉलो करना है, जिसमें ऑनेस्टी का फैक्टर होना चाहिए, जिसमें आपकी एक्यूरेसी का फैक्टर होना चाहिए, जिसमें आपकी ऑब्जेक्टिविटी का फैक्टर होना चाहिए, जिसमें आपकी फेयरनेस का फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर्स होने चाहिए। कुछ एथिकल प्रैक्टिस जो है प्रिंसिपल्स हमने सेट कर दिए। नंबर 1 पे अगर आएगा, अच्छा नंबर 1 पे इसकी हम बात करें तो द प्रेस शैल स्ट्राइव to upload standards of morality and must avoid plagiarism and publication of slanderous or libelous material। जब प्रेस जो है उसको उसको एफर्ट करनी चाहिए टू अपहोल्ड स्टैंडर्ड्स। मोरालिटी क्या दिखाना है आपने प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है। प्लेजरिज्म ही कॉपी, आप एक दूसरे की न्यूज़ कॉपी नहीं करोगे, मटेरियल कॉपी नहीं करोगे। एंड पब्लिकेशन ऑफ स्लैंडर, अगर कुछ बुरी बात, अगर कुछ गलत बात आप पब्लिश कर रहे हो, आपने इस बात को ध्यान में रखना है। आप इस चीज़ को पब्लिक नहीं कर सकते, आप पब्लिश नहीं कर सकते। दोस्तों एक बेसिक इसका आइडिया है, द प्रेस शैल स्ट्राइव टू अपहोल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी। जो आपके मॉरल स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए मस्ट अवॉइड, कॉपी नहीं करना आपने जो भी कंटेंट है आपका, एंड पब्लिकेशन ऑफ स्लैंडरियस एंड लाइबल मटेरियल। ठीक है, कोई भी स्लैंडरियस और लाइबल मटेरियल जो कि हार्मफुल मटेरियल है उसको आपने पब्लिश नहीं करना। नेक्स्ट आपने किस बात का ध्यान रखना है, ये सारी बातें हम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं और हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मीडिया पढ़ रहे हैं और हम न्यूज़ देख रहे होते हैं। कभी सेंसरशिप का मसला आता है, कभी बैन कर दी जाती है, कभी टेम्परेरी बैनिंग हो जाती है। तो सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि जो प्रिंसिपल सेट कर दिए गए हैं मीडिया की तरफ से, जर्नलिस्टिक जो एथिक्स है उनको फॉलो नहीं किया जाता। जब यहाँ पे वायलेट किया जाता है, जब यहाँ पे मामला जो है यहाँ पे अपने फेवर में करने की कोशिश की जाती है, या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या पॉलिसीज है उनको वायलेट किया जाता है, तो फिर एक्शन लिया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और किन बातों को हमने फॉलो करना है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है, द प्रेस शैल स्ट्राइव टू पब्लिश एंड डिस्क्लोज ऑल एसेंशियल एंड रेलेवेंट फैक्ट्स एंड इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इट डिसमिनेट्स इज फेयर एंड एक्यूरेट। प्रेस को चाहिए कि पब्लिश करे और डिस्क्लोज करे जितनी भी एसेंशियल
एलिमेंट्स हैं, जितने भी इसेंशियल फैक्टर्स हैं, इंश्योर करें कि इंफॉर्मेशन जो वो दे रहा है वो फेयर हो और एक्यूरेट हो। एक्यूरेसी पे बेस आपकी बात करें आप, तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे शेयर करनी है, ये प्रेस को करना है। नेक्स्ट प्रेस क्या करे, द प्रेस shall avoid biased reporting or publication of unverified material and avoid the expression of comments and conjecture as established fact। प्रेस शैल अवॉइड, प्रेस को चाहिए कि बायस्ड रिपोर्टिंग को वो अवॉइड करे या पब्लिकेशन जो है जो कि अनवेरिफाइड सोर्सेज से या मटेरियल से आए उनको वो अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल बायस्ड ओपिनियन पे बेस किसी एक नेशनैलिटी को सपोर्ट ना करे, किसी एक रिलीजन को सपोर्ट ना करे, किसी एक जेंडर को सपोर्ट ना करे। प्रेस को चाहिए कि जब वो रिपोर्ट करे तो जो उसकी मास ऑडियंस है उस पूरी की पूरी मास ऑडियंस को ध्यान में रखेगी वो। और पब्लिकेशन ऑफ जो अनवेरिफाइड मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेस में कोई न्यूज़ दिखानी है और अगर वेरीफाइड सोर्स नहीं है तो प्रेस का ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोर्स को वेरीफाइड करे या अनवेरीफाइड मटेरियल शेयर ही ना करे, उसे दिखाए ही ना। एंड अवॉइड द एक्सप्रेशन ऑफ कॉमेंट्स एंड कॉन्जेक्चर एज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। Generalization based on the behavior of an individual or a small number of individual will be termed unethical। अब कुछ जनरलाइजेशन हम बेस्ड कर देते हैं कोई बिहेवियर जो कि इंडिविजुअल का होता है और अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल विल बी टर्म्ड अनएथिकल। कुछ लोगों को जनरलाइज करते हुए कि ऑडियंस ये देखना पसंद करेगी हम वही चीज़ें दिखाएं, तो हमने यहाँ पे हमने ऑडियंस को यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स में बांट दिया, तो ये अनएथिकल बात हो गई। तो आपने ये करना है कि आपने जो है बायस रिपोर्टिंग नहीं करनी, कुछ ग्रुप्स को नहीं देखना, कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को नहीं देखना, आपने फेयर बात करनी है और आपने वेरीफाइड सोर्सेज या मटेरियल पे बेस्ड बात करनी है। नेक्स्ट जो है आपका, द प्रेस शैल रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड शैल डू नथिंग विथ tantamount to an intrusion into privacy, family life and home। अच्छा, प्रेस का आपके रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी किसी भी इंडिविजुअल का, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल क्यों ना हो, चाहे वो कोई मीडिया पर्सन क्यों ना हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी क्यों ना हो। शेल डू नथिंग विथ टेंटामाउंट्स, मतलब टेंटामाउंट्स मीन इक्वल टू एन इंट्रूजन, किसी भी प्राइवेसी को इंट्रूड करना, मदाखलत करना किसी की फैमिली लाइफ में या किसी की होम लाइफ में आप ये मदाखलत नहीं कर सकते। तो प्रेस को चाहिए कि वो रिस्पेक्ट करे किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी की। यही बात की जा रही होती है कि जब प्रेस आपकी न्यूज़ दिखा रहा होता है तो कुछ रिवील प्राइवेट लाइफ रिवील करना शुरू कर देता है, वहाँ पे प्रेस भी फेस कर सकती है, किसी को डिफेमेशन का केस कर सकता है वो इंसानियत जो भी है। तो बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि राइट ऑफ प्राइवेसी इंडिविजुअल को दी गई है क्योंकि उसका एक बेसिक राइट है, तो उसको कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आपकी बात की जा रही है, रूमर्स एंड अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स शैल बी अवॉइडेड एंड इफ एट ऑल पब्लिश शैल बी डिफाइंड एज सच। अच्छा, रूमर्स जो है या फिर अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट जो होती हैं आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि रूमर्स पे बेस आपकी न्यूज़ नहीं होती, या फिर अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स जो होती हैं आपको उनको अवॉइड करना चाहिए, इनको पब्लिश नहीं करना चाहिए। ठीक है, रूमर्स फैक्ट पे बेस नहीं बात कर रही और अनकन्फर्म रिपोर्ट जो है यहाँ पे कंफर्मेशन ही नहीं मिलेगी, तो आपने ये न्यूज़ जो है या तो दिखानी भी नहीं है या लिखनी भी नहीं है या पब्लिश भी नहीं करनी। द इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स पिक्चर डिसेमिनेटेड शैल बी ट्रू एंड एक्यूरेट। जब आपने इंफॉर्मेशन चाहे वो पिक्चर के फॉर्म में क्यों ना हो, वो ट्रूथ पे बेस बात करे और वो एक्यूरेट हो। यहाँ पे एक बड़ी बात यहाँ पे जब हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमें जितने भी कार्टून्स मिलते हैं जो कि ह्यूमरस वे में पोर्ट्रेट किए जाते हैं, जितना भी आपको ये फनी मटेरियल मिल रहा होता है, अगर आप पिक्चर के फॉर्म में भी उसे दे रहे हो तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो ट्रुथ पे बेस्ड हो और वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट है आप उसमें उसी पिक्चर में आप किसी को डिफेम नहीं कर रहे और आपने सेंसिटिव इश्यूज को भी ध्यान में रखना है, तो ये एक फैक्टर आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, द प्रेस शैल अवॉइड originating, printing, publishing and disseminating any material which encourages or incites discrimination or hatred on grounds of race, religion, caste, sex,
nationality, ethnicity, gender, disability, illness or age of an individual or group. प्रेस को जो है अवॉइड करना है कि वो ना तो प्रिंट करेगा, ना पब्लिश करेगा, ना फिर फैलाएगा कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि इनकरेज करे, डिस्क्रिमिनेट करे, किसी भी ग्रुप हेट्रेड पैदा करे, किसी भी रेस के मुताबिक, किसी के रिलीजन के मुताबिक, किसी भी कास्ट पे बेस्ड फेवरिज्म नहीं देगा यहाँ पे फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा। तो प्रेस को अवॉइड करना चाहिए कि अगर कुछ मटेरियल या कुछ न्यूज़ इस तरह की मिल भी रही है तो वो अवॉइड करे, उसको पब्लिश ना करे, उसको डिसेमिनेट ना करे, उसको प्रिंट ना करे, जो कि हेट्रेड का बायस बने। क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं, हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं और सोसाइटी में कुछ डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो रह रहे हैं। तो सोसाइटी में जब डिफरेंट ग्रुप्स रह रहे हैं तो सबका रिलीजन, सबकी कास्ट, सबकी नेशनैलिटी सब अलग है, जेंडर अलग है, सब डिसेबल खुदा ना करे किसी को कोई इलनेस है, कोई किस एज के बारे में बात कर रहा है, तो बहुत ध्यान में रखें जब आप कंटेंट जो है वो पब्लिश कर रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट, द प्रेस कैन नॉट lend itself to the projection of crime as heroic and criminals as heroes. प्रेस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो कुछ या फिर वो कुछ पब्लिश करे, कुछ मटेरियल कंटेंट शेयर करे, तो वो क्रिमिनल्स को हीरोज के फॉर्म में ना दिखाए, क्रिमिनल एक्ट को हीरोइक फॉर्म में ना दिखाए, उसको वो इस तरह से ना पोर्ट्रे करे कि क्रिमिनल जो है वो हीरो लगने लगे। तो ये प्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर क्रिमिनल हीरो लगने लगे तो वो हीरोज का काम करेंगे और सब उनको फॉलो करेंगे। तो प्रेस को चाहिए कि इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका है द प्रेस कैन अवॉइड प्रिंटिंग, पब्लिशिंग और डिसेमिनेटिंग एनी मटेरियल which may bring into contempt of Pakistan or its people or tends to undermine its sovereignty or integrity as an independent country. प्रेस को अवॉइड करना चाहिए कुछ ऐसी पब्लिकेशन या कुछ ऐसी डिसेमिनेशन मटेरियल जो हम प्रेस पब्लिश करता है जिसमें पाकिस्तान जो कि आपका स्टेट है या उसमें रहने वाले लोगों की उनकी सोवरेनिटी को और उनकी इंटीग्रिटी को खतरा हो। क्योंकि हम एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, तो उनको हमारी वैल्यूज, हमारी सोवरेनिटी पे बात ना आए, हमारी इंटीग्रिटी पे बात ना आए, तो प्रेस जो है इसे बिल्कुल अवॉइड करे कि वो इस तरह की कोई भी मटेरियल पब्लिश नहीं करेगा, डिसेमिनेट नहीं करेगा, स्प्रेड नहीं करेगा। The next है the press cannot publish or disseminate any material or expression which is violative of Article 19 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The press cannot publish, press publish नहीं करेगा और disseminate नहीं करेगा कोई भी material या expression जो violative हो, जो violate करे Article 19 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan. हमें पता है आर्टिकल 19 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का, तो बहुत ख्याल रखें कि कोई भी ऐसा मटेरियल पब्लिश नहीं करेगा जो वायलेट करे आर्टिकल 19 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है आपका प्रेस शैल रेक्टिफाई प्रॉम्प्टली एनी हार्मफुल inaccuracies, ensure that corrections and apologies receive due prominence and afford the right of reply to person criticized or commented upon when the issue is thus sufficient important. Press shall rectify promptly, कोई हार्मफुल इनकरेंस अलाउ नहीं करेगा। अगर प्रेस जो है कुछ गलत बात कह देता है, अगर कुछ क्रिटिसाइज कर देता है, तो प्रेस जो है फिर क्या करेगा, इंश्योर दैट करेक्शन एंड अपॉलॉजी रिसीव, तो वो करेक्शन एंड अपॉलॉजी रिसीव करे क्योंकि उसने इस तरह की बात की है। तो ये बात जो है ख्याल रखना चाहिए इस बात का भी कि ये इशू भी आगे फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका वाइल रिपोर्टिंग ऑन मेडिकल इश्यूज केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड sensationalism which could arouse baseless fear or false hopes in the readers. Early research findings should not be presented as though they were conclusive or almost conclusive. ठीक है, जब आप रिपोर्ट कर रहे हो किसी भी मेडिकल इशू में तो आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए
कि आप अवॉइड करो सेंसेशनलिज्म को विच कुड अरूज, जो कि बेसलेस फेयर, लोगों में फेयर ना आए और फॉल्स होप्स इन द रीडर, और वो रीडर्स में फॉल्स होप ना लाए, क्योंकि अगर कोई इशू है उसको आप इस तरह से पोर्ट्रे नहीं करोगे, सेंसेशनलाइज नहीं करोगे वहाँ पे कि आपका जो रीडर है वो फॉल्स होप बांध ले। अर्ली रिसर्च फाइंडिंग शुड नॉट बी presented as though they were conclusive or almost conclusive. For example, आपने अर्ली रिसर्च फाइंडिंग पे बेस्ड न्यूज़ नहीं दी। हमारे पास एक सिचुएशन है जो कि मेडिकल इशू सबसे बड़ा इस वक्त आ रहा है, कोविड-19, जिसकी वजह से हमारी पूरी लाइफ जो है डिस्टर्ब हुई है। जब कोविड-19 आया तो रिपोर्टर्स जो आपके जर्नलिस्ट है, जो मीडिया पर्सन है, वो उसकी रिसर्च फाइंडिंग आने से पहले, अभी इंजेक्शन आए नहीं, अभी मेडिसिन आई नहीं, उससे पहले ही रिसर्च अभी फाइंडिंग हो रही है, उस पर बेस्ड बात नहीं कर सकते, उसको सेंसेशनलिज्म की तरफ नहीं ले जा सकते, सेंसेशनलाइज नहीं कर सकते। अवॉइड करना चाहिए प्रेस को, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स होप लोग जो है, रीडर्स जो है वो बना लेता है। अभी वैक्सीन आई नहीं, ठीक है, अभी वैक्सीन आई नहीं, अभी जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं, और उन्होंने पहले रिसर्च फाइंडिंग, जो अर्ली रिसर्च फाइंडिंग के बेस पे कह दिया कि ट्रीटमेंट अभी आ गया नहीं। तो ये इस तरह से अवॉइड करना चाहिए कि while reporting on medical issues, care must be taken, केयर करना चाहिए। नेक्स्ट, sensationalism of violence and brutalities shall be avoided. All reporting shall be accurate, particularly when court proceedings are covered and accused person must not be presented as guilty before judgment has been pronounced. आपने सेंसेशनलिज्म ऑफ वायलेंस नहीं करना, ब्रूटैलिटी के साथ जो है, ब्रूटैलिटी जो होती है उसको अवॉइड करना है। और रिपोर्टिंग शैल बी एक्यूरेट, जो रिपोर्ट कर रहे हो आप वो एक्यूरेट होनी चाहिए, पर्टिकुलरली व्हेन कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर कवर। जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स आप कवर करते हो और जो अक्यूज पर्सन है अभी वो गिल्टी नहीं हुआ, अभी उसको कोर्ट का जजमेंट नहीं आया, तो जब इस तरह के केसेस आप प्रेस डील कर रही है बिफोर जजमेंट, तो उसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि वो किसी को डिफेम भी ना करे और वायलेंस भी ना करे और ब्रूटैलिटी के साथ डील ना करे, क्योंकि अभी वो विक्टिम है, अभी वो गिल्टी नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, कुछ क्राइम्स होते हैं जो कि अगेंस्ट होते हैं बच्चों के, वुमेन के, आइडेंटिफाई फोटोग्राफ चले नॉर्मल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जो आपके सेंसिटिव इश्यूज हैं, कुछ बच्चों से लेके वुमेन से लेके, वो आपने फोटोग्राफ्स के फॉर्म में पब्लिश नहीं करना। इस बात का आपने ध्यान में रखना है, बहुत ध्यान से आपने इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज को जो है वो डील करना है। नेक्स्ट आपने ध्यान रखना है कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीड अपॉन एट ब्रीफिंग एंड बैकग्राउंड इंटरव्यूज मस्ट बी ऑब्जर्व। जब आप इंटरव्यूज ले रहे हो या ब्रीफिंग ले रहे हो तो उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको अग्री करते हुए, कि आप उसको ऑब्जर्व करते हुए कि जब आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो तो उन बातों का आप ब्रीफिंग से रिलेटेड या फिर बैकग्राउंड इंटरव्यू उनको आपने उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी उनको ध्यान में उसके रखना है। अगर पब्लिश करना है ठीक है, अगर कॉन्फिडेंशियल है तो आप पब्लिक नहीं कर सकते, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है द प्रेस वाइल पब्लिशिंग फाइंडिंग्स ऑफ ओपिनियन पोल्स एंड सर्वे shall indicate the number of people, geographical area on which the polls and survey were conducted and the identity of the poll sponsor। जब प्रेस जो है वो पब्लिश कर रहा होता है, जब फाइंडिंग्स दे रहा होता है या फाइंडिंग्स होता है, जो ओपिनियन बेस्ड बात कर रहा होता है कि लोगों से हमने पूछा, जब सर्वे कर रहा होता है तो उसका ये काम है, उसकी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि शायद इंडिकेट द नंबर ऑफ पीपल, कि राइट नंबर ऑफ पीपल जो इन्वॉल्व थे सर्वे में उनको इंडिकेट करे, जियोग्राफिकल एरिया बताए ऑन विच द पोल्स एंड सर्वे वर कंडक्टेड, कि जो जहाँ पे पोल्स एंड सर्वे जहाँ पे कंडक्ट किया गया था वो एरिया बेसिकली कौन सा है और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आइडेंटिफाई द पोल स्पॉन्सर, और कौन स्पॉन्सर कर रहा था उस पोल को। ये बात इस तरह भी की जाती है, जो हमारे सेंसस होते हैं उसमें मसला ही ये आता है कि आपको जियोग्राफिकल एरिया नहीं बताया जाता, नंबर ऑफ पीपल नहीं बताए जाते, पोल्स एंड सर्वे वर कंडक्टेड जहाँ पे होते हैं पोल स्पॉन्सर भी नहीं बताया जा रहा होता, तो ये सारी चीज़ें मसला हो रही होती है। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपने यहाँ शेयर करनी है, यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो प्रेस वाइल पब्लिशिंग फाइंडिंग क्योंकि डिसीजन मेकिंग की तरफ जाता है ना, जब प्रेस
पब्लिक फाइंडिंग में आ रहा है तो कोई ये कह सकता है कि पब्लिक की राय इसमें पॉजिटिव है, ये पब्लिक की राय नेगेटिव है, तो नंबर ऑफ पीपल बताना और सही नंबर ऑफ पीपल बताना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है एनी काइंड ऑफ प्रिविलेज or inducement, financial or otherwise, which is likely to create conflict of interest and inducement offered to influence the performance of professional duties is not compatible with the concept of reputable, independent and responsible press must be avoided। जब हमने बात की कि any kind of privilege or inducement, किसी को भी privilege नहीं दी जाएगी financial or otherwise which is likely to create conflict of interest, जिससे प्रोफेशनल ड्यूटी आपकी मुतासिर हो या आपकी परफॉर्मेंस मुतासिर हो, जिसमें आप इज़ नॉट कंपेटेबल। यहाँ पे आपने किसी के रेप्यूटेबल इंडिपेंडेंट जो एक इमेज होती है उसको टारगेट नहीं करना, आपने रिस्पॉन्सिबल प्रेस के फॉर्म में मस्ट बी अवॉइडेड, आपने रिस्पॉन्सिबल प्रेस के फॉर्म में काम करना है और एनी काइंड ऑफ प्रिविलेज जो है वो आप नहीं दोगे, चाहे वो फाइनेंशियल ही क्यों ना हो, विच इज़ लाइक जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सके आगे जाके। तो आपने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को निभाना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ बात की, यहाँ पे हमने कोड ऑफ कंडक्ट की बात की। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर इसमें से एक भी वायलेट करेंगे तो वहाँ पे आपको कोर्ट को फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे इन बातों को आपने ध्यान रखना है। हमने पढ़ा पाकिस्तान, जब हमने मीडिया एथिक्स पढ़ी तो हमने पाकिस्तानी मीडिया पर्सपेक्टिव की बात की, हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखी कि कहाँ से हमें इंडिपेंडेंट मिली, कहाँ से थोड़ी चीज़ें। मैं ये जानती हूँ कि इससे ज़्यादा है हिस्ट्री में, लेकिन क्योंकि ये हमारा जिस टॉपिक है और इसका डिटेल जो है वो आप अपने सेमेस्टर थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में आप मीडिया एथिक्स के नाम, लॉ एंड एथिक्स के नाम से डिटेल में पढ़ोगे तो जस्ट थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया हो कि ये होता क्या है और किन बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये बात कर रहे हैं, तो आपको आइडिया हो। वरना ये टॉपिक बहुत डिटेल टॉपिक है, लेकिन हमारे कोर्स में जस्ट एक कंटेंट है, टॉपिक है, तो फिर हम उसको उसी तरह से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है मैं पैमरा डिस्कस करूँगी। अगर आप लोगों के जिसने न्यू ज्वाइन किया है, आई थिंक जस्ट अ सेकंड, तैयार अपना माइक ऑन करो और मुझे बताओ कि अभी तक जो भी लेक्चर हमने लिया उसमें कोई प्रॉब्लम हुई आपको? नो मैम, आई डोंट थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम है। क्लियर है? कोई पॉइंट ऐसा जो समझ ना आ रहा हो बेटा? नहीं, सब कुछ समझ में आ गया है मुझे। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट है अस्मा सिद्दीकी। अस्मा सिद्दीकी, आप अपना माइक ऑन करो और मुझे बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है आपको लेक्चर में। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, सही है। मैं यहाँ पे आज जो है अपना पैमरा थोड़ा सा डिस्कस करूँगी एंड देन पैमरा के बाद मैं आज का सेशन जो है इसमें जो हमारा काफ़ी आते हैं ये टाइम होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा पैमरा डिस्कस करूँगी एंड आज का सेशन जो है उसे एंड करूँगी। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी गई, इंट्रोडक्शन ऑफ पैमरा इन 2002। द पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम पैमरा के नाम से जानते हैं, वॉज एस्टेब्लिश्ड टू रेगुलेट एंड लाइसेंस प्राइवेटली ओन्ड रेडियो, टेलीविजन एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग फैसिलिटीज। हम इस्टेब्लिश कर दिया गया जो कि रेगुलेट करती है और लाइसेंस देती है प्राइवेटली ओन्ड रेडियो, जो कि प्राइवेटली ओन्ड मीडिया है। उसमें रेडियो की बात आ जाती है, उसमें टेलीविजन की बात आ जाती है, उसमें सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग की बात आ जाती है। वो उसको रेगुलेट करता है और लाइसेंस प्रोवाइड करता है और गाइड करता है। और पैमरा ने कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए हैं जो कि वो फॉलो करते हुए आगे चलता है। Structure of PEMRA: the authority has 13 members and a chairman and include high-ranking government officials as its member, like secretaries of Department of the Interior,
इंफॉर्मेशन एंड द चेयरमैन PTA, ठीक है। कुछ जो मेंबर्स है इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो जनरल इंफॉर्मेशन है कि वो 13 मेंबर्स में बेस्ड है, जिसमें चेयरमैन आते हैं, जिसमें हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ सकते हैं, आते हैं सेक्रेटरीज आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर के लोग जो होते हैं, इंफॉर्मेशन एंड द चेयरमैन PTA भी आते हैं। Federal Secretary for Interior and Federal Secretary for Information are the part of FEMRA. Federal Secretary जो होते हैं इंटीरियर और इंफॉर्मेशन वो भी पार्ट ऑफ FEMRA होते हैं। The chairman FEMRA is appointed by the president of Pakistan. जो आपके चेयरमैन FEMRA है वो अपॉइंटेड जो होते हैं, किस तक अपॉइंट करते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो FEMRA के चेयरमैन को अपॉइंट करता है। Majority of the people who are constituting the FEMRA are come from government. Basically क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट की तरफ से एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि मॉनिटर कर रही होती है, तो लोग भी ज़्यादातर गवर्नमेंट के ही होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है FEMRA का। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ FEMRA। तो FEMRA के क्या फंक्शंस हैं? फंक्शंस ऑफ FEMRA, कंफर्मेंट ऑफ लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस को कंफर्म करना, रिसीविंग लाइसेंस फीस लेना रिसीव करना, कीप चेक ऑन पब्लिक फीडबैक पे चेक एंड बैलेंस रखना, टू इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है जो सेट कर दिया गया है, उसको इंश्योर करें कि जो ब्रॉडकास्ट या फिर टीवी है या फिर जो आपके मीडिया है उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, मेक श्योर करें कि उनका इम्प्लीमेंट जो पॉलिसीज बना दी गई है वो उनको फॉलो करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। Code of conduct of FEMRA. Code of conduct of FEMRA is divided in following sections: current affairs, news and documentaries, advertisements, entertainment. क्योंकि आज हमने थोड़ा ज़्यादा कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा है तो मैं यहाँ पे अपना जो है सेशन जो है वाइंड अप करूँगी। तो कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ FEMRA, जिसमें हमने कोड ऑफ कंडक्ट की बात की, FEMRA डिवाइड कर दिया गया उसको 3 सेक्शंस में: करंट अफेयर, न्यूज़ एंड डॉक्यूमेंट्रीज, एडवर्टाइजमेंट को किस तरह से डील करना है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को किस तरह डील करना है, ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट FEMRA की तरफ से सेट कर दिए गए हैं। हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों की अभी अटेंडेंस ले लेती हूँ। ओके, तो अस्मा अनवर, मेहंदी रजा, शामिर, नईमुल हक एंड तैयाब, आप लोगों को आई होप कि आज का सेशन अच्छा रहा हो सबका और इन्फॉर्मेटिव रहा हो। कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके पूछ लो, ठीक है, ऑन कर सकते हैं सब अपना माइक, जस्ट वन बाय वन मैं आंसर करूँगी, ठीक है ना। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मीडिया को हेट्रेट क्रिएट नहीं करना चाहिए, जैसे किसी भी रीजन बेस पे किसी रेसिज्म नहीं करना चाहिए, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पर ओवरऑल मीडिया में तो ये सब कुछ हो रहा है इन पाकिस्तान, ऑल द वर्ल्ड। जो एक नया पर्सन आएगा मीडिया में जिसको सारी एथिक्स पता हो, डिग्री के साथ आएगा कि भाई ये, तो वो सर्वाइव कैसे करेगा? क्योंकि आधे से ज्यादा जो एथिक्स तो हो नहीं रही है ना, फॉलो नहीं हो रही है, जो हमने सारी पढ़ी है तो फॉलो तो नहीं हो रही। ठीक है मेहंदी रजा, आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है कि हम शुरू से जब बात कर रहे हैं ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो हमने ये बात की कि ये फ्रीडम दे दिया गया है, उस फ्रीडम को वायलेट हम खुद कर रहे हैं, पॉलिसीज हम बना रहे हैं, रूल्स हम बना रहे हैं और उसको तोड़ भी हम ही रहे हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक स्टेट्स हम प्रिटेंड कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी नेशन, उस वक्त हम अपनी कंट्री की बात करेंगे तो हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, और लेकिन हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर ही नहीं रहे। तो हमारा काम ये है कि एक हद तक जो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर तुम लोग जाके मीडिया ज्वाइन करोगे, चाहे वो जर्नलिस्ट बनो या मीडिया पर्सन बनो, रिपोर्टर बनो, जिस भी फील्ड में जाओ, लेकिन हमने तो अपना जो रूल्स रेगुलेशन जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो फुलफिल करनी है, वो तो हमने करना है ना।
ठीक है। बाकी हम सेट कर सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आगे जब आप लोग इंडस्ट्री में जाओगे, मीडिया इंडस्ट्री में, तो आप लोग ही सेट कर सकते हो आने वाले लोगों को कि हाँ, कि ये लोग फॉलो करते थे, जो रूल्स कोड ऑफ कंडक्ट जो सेट कर दिए गए थे उनको फॉलो करते थे। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारा निज़ाम जो है वो बहुत अलग तरीके से चल रहा है ना, तो मसला ही यही है यहाँ पे। सही है ठीक मैम। है, तो मीडिया, बीइंग अ मीडिया पर्सन, आपकी हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि हम जहाँ तक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं हम तो करें फॉलो, हम एग्जाम्पल सेट कर लें। ठीक है ना? ठीक है मैम। ठीक है मैम। ठीक है, सबको सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर ज्वाइन करेंगे सब। मैं सेशन एंड करेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़ ओके एवरीवन। ओके, see you next अल्लाह हाफ़िज़ मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफ़िज़।